अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो मैं अभी ना सुबह के टाइम यहाँ सोफ़े पे लेटी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मौसम कितना प्यारा हो गया है, कितना चेंज हो गया। और यकीन करें इस टाइम मुझे इतनी ठंड लग रही थी, पंखा भी बिल्कुल बंद है और रातें यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ठंडी हो गई हैं। और मुझे जो है ना वो ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अभी ना यहाँ लेट के इतनी देर देख रही थी, सोच रही थी और बहुत ज़्यादा ना मुझे अच्छा लग रहा था। शायद मैं एक्सप्लेन भी ना कर सकूं और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे, मेरी बात से एग्री करेंगे कि वाकई ये जो मौसम है ना बहुत अच्छा लगता है। तो खैर हमारी तरफ तो रातें बहुत ठंडी हो गई हैं, ठंड लगती है बाहर और हमारा घर भी माशाल्लाह ठंडा है, तो अंदर दिन के टाइम भी ना काफ़ी जो है वो ठंडा ठंडा सब रहता है। तो चलें थोड़ा सा टाइम मैं अपने साथ गुजारती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता बनाएंगे। अच्छा जी, नाश्ते में हमारी एज़ यूजुअल ब्रेड और अंडा और चाय, और बस यही हमारा सादा सा नाश्ता ज़्यादातर होता है। और इतना ज़्यादा हैवी हम लोग सुबह को नहीं खाते हैं, कभी कभार चलता है, लेकिन वैसे जो है वो लाइट ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। काफ़ी अरसे से मैंने ओट्स छोड़े में हैं। मैं ज़्यादातर सर्दियों में लेती हूँ क्योंकि मैं हमेशा थोड़े से जो गर्म दूध में बनाते हैं ना वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो अब मौसम चेंज हो रहा है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। तो ये चेंजेस वक्त के साथ साथ, मौसम के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, नाश्ता हो गया और सारे काम वगैरह हो गए कंप्लीट, हेल्पर सफाइयाँ करके चली गई हैं। अब जो है ना मैं किचन में आई हूँ और मैं उस दिन लेकर आई थी ये जो पीसीसी से मैं लाई थी, पंजाब कैश एंड कैरी से। तो मैं 2 लेकर आई थी नमक और काली मिर्च के लिए। उसके साथ जी मैं ये लेकर आई थी पूरा जो ये रैक, और उसके साथ छोटे छोटे जार्स हैं। बड़े मैं नहीं ले रही थी क्योंकि मेरे किचन में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है और कुछ मैंने अब ज़रा सेटिंग भी करनी है। मैं सोच रही थी कुछ चेंज कर लूँ क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा है नहीं, तो या तो सोच रही हूँ आधी चीज़ें पैक करके ही रख दूँ। बहरहाल देखूँगी, इतने जल्दी जल्दी तो काम नहीं होते, हम मशीन तो नहीं है ना, हम कोई ऐसे है कि बटन ऑन करो फिर हम स्टार्ट हो जाए, बटन ऑफ़ करो बंद हो जाए, ऐसे नहीं होता। तो हर चीज़ साथ साथ चलती है। तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सोच रही हूँ कि मैं किचन को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं, जो ज़्यादा हैं, उनको मैं पैक कर लूँ और थोड़ी बहुत बस किचन में मैं रख लूँ। तो ये अब मैं सोच रही हूँ और आज मैंने ये रैक निकाला है। मैंने सोचा कि मैं इसको रख के देखती हूँ कैसा लगता है। बड़ा मैं नहीं रख रही थी जगह की वजह से, लेकिन ये जब मैंने देखा तो बस मुझसे सब्र नहीं हुआ। और जैसे छोटी फैमिली होती है 2 3 4 लोगों के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने फ़ौरन ले लिया। हालांकि मैं लाहौर में भी देख रही थी और मैं वैसे भी देख रही थी, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था इस तरह का जो है वो एक रैक लेने का, लेकिन वो काफ़ी बड़े बड़े थे। अब ये वाला छोटा मुझे इतना अच्छा लगा कि बस मैंने ले लिया। तो अभी मैं इसको रख के यहाँ पे सेट करके देख रही थी कि ये कैसा लगता है, और उसके बाद फिर मैं ऊपर वाले कैबिनेट्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा सेट करूँगी और उनमें भी डीक्लटरिंग करूँगी मैं सारी। फिर उसके बाद इनको वॉश करके मसाले में डालूँगी। और साथ साथ ये मैं लेकर आई थी अलफ़ता से, बहुत मज़े की है। ये मैं कब से ढूंढ रही थी, तो काफ़ी सारे इसमें फ्लेवर थे, लेकिन ये मैंने अभी जो है वो पी थी साथ साथ, तो बड़ी मुझे अच्छी लगी थी। तो खैर वो मैं बाद में सेट करूँगी, अभी वो लंबा काम है, अभी कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, खाने में आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मुझे मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की कि मुझे नमकीन गोश्त बना कर दें और उसके साथ लौकी गोश्त जो होता है, कद्दू गोश्त कहते हैं, वो बना रही हूँ मैं। और नमकीन गोश्त की रेसिपी व्लॉगर बर्ड किचन पे है, आप लोगों ने देखनी हो तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक उसका दे दूँगी। अभी हम लोग आए हैं, एक्चुअली मेरी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी
और मैं यहाँ पे आई हूँ। अब मैं आपको बताऊँ, मुझे स्टिल काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं कि आपने आरसीटी कराई थी तो उसका क्या हुआ। मैं 3 बार करा चुकी हूँ, मतलब 3 बार पूरी करा चुकी हूँ, बाकी भी सेशंस हैं वो तो अलग एक किस्सा है। और फिर क्राउन जो था मैंने लगवाया था, फिर मैंने हटा दिया था, मुझे इरिटेट कर रहा था, तो वो क्राउन फिर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा लंबा हो गया, मैंने नहीं लगवाया। तो अभी दोबारा जो है मुझे क्राउनिंग करानी थी दोबारा से, तो वो मैंने उनसे टाइम लिया था और मैं 1 घंटा बैठी रही, लेकिन जो डॉक्टर थे वो कहीं और स्टक थे। वेट करते करते 1 घंटा हो गया। और फिर ये होता है कि मेरे अपने भी काम थे, मुझे वर्कआउट के लिए भी जाना था, तो मज़ीद मैं लेट नहीं कर सकती थी। आजकल शाम बहुत जल्दी हो जाती है, 5 साढ़े 5 बजे यहाँ पे अजान आ जाती है मगरिब की। तो इस वजह से ना दिन समझे बहुत ही हमारे पास छोटा होता है और बहुत सारे काम होते हैं जो बाहर के भी और घर के भी पेंडिंग में होते हैं। तो मैं 1 घंटा इंतज़ार करती रही, उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं और तो मैं नहीं करती अब ऐसे कि मैं 1-2 दिन के बाद दोबारा जाऊँगी। तो वहाँ से हम निकले तो मेरा थोड़ा सा काम था और वो हम जब करने जा रहे थे तो यहाँ मैंने देखी एक शॉप, तो यहाँ पे मैं आ गई। मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि मैं एक ट्रेडमिल जो है वो ले लूँ घर में, तो मुझे आइडिया नहीं था, खैर नेट पे या दराज पे तो मैंने देखी थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह से कितनी रेंज में मिलती है। क्योंकि हम लोग जब जिम जाते हैं, वर्कआउट करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे प्रोफेशनल होती हैं, बड़ी बड़ी सी रखी हुई होती हैं, तो उनमें और जो घर में लेते हैं उनमें थोड़ा फ़र्क होता है, वो थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। अफोर्ड इंसान कर सके फिर तो ठीक है, लेकिन वो काफ़ी 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख में आती हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं। और वैसे भी जो अच्छी हैं वो स्टार्टिंग ही तकरीबन 1 लाख से ऊपर ही होती है। तो यहाँ पे आई तो मैंने आइडिया लिया, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी यहाँ आके पता चला। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं इस तरह लेना चाह रही थी कि मैं एक ही लूँ जो हम दोनों कर लें, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह से, तो ज़ाहिर है मेरे लिए तो ठीक थी, वेट भी ठीक था, लेकिन उनके लिए जो है ना उनकी हाइट की वजह से मैं बहुत छोटी नहीं ले सकती थी। तो खैर हमने यहाँ पे पता कर लिया, उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि हम वैसे भी पता कर लेंगे 2-4 जगहों से या पिंडी साइड से, फिर उसके बाद डिसीजन लेना, अभी रुक जाओ। और बाकी ये है कि किचन चैनल पे मैं एक्टिव नहीं थी, अब इंशाअल्लाह ताला मैं उस पर भी एक्टिव रहूँगी। और ये है कि बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मैं फ़ुल डिटेल में व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर देती हूँ। वो चैनल मैंने इसीलिए बनाया था, और वैसे भी मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा सा ज़रा बिज़ी आजकल चल रहा था और वर्कआउट की वजह से थोड़ा ज़्यादा ही मैनेज करने की कोशिश कर रही थी कि हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जी अब मैं अपने उस चैनल पे ज़रूर एक्टिव होंगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो व्लॉगर बर्ड किचन को और व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल को, दोनों को सब्सक्राइब कर लें। अब आ जाते हैं जी घर की तरफ। घर आ गए हम, क्या बन रहा है खाना मैं सारा बना गई थी, बस ये मैं भून के और अभी पानी लगा दूँगी। और नमकीन गोश्त भी आलमोस्ट डन हो गया है, बहुत अच्छा बनता है। हम लोग जैसे बनाते हैं मैंने वही शेयर की रेसिपी, बाकी बहुत से तरीक़ों से बनता है, हर कोई अपने तरीके से बनाता होगा, लेकिन हम जैसे बनाते हैं वो मैंने शेयर किया। अच्छा, और एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आजकल मुझे रिसीव हो रहा था कि इंश्योर जो है वो आप किस तरह से बनाती हैं और किस तरह से लेती हैं, और फुल मील है जो खाना नहीं खाते हैं, वेट बढ़ाता है, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं ना कि मुझे समझ नहीं आती मैं किसको क्या रिप्लाई करूं। तो अब मैं व्लॉग में सबको रिप्लाई भी कर देती हूं और तरीका भी शेयर कर देती हूं। होता इस तरह से है कि इन्होंने जो बॉक्स पे लिखे हुए हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्पून लिखे हुए हैं, मतलब 6 लिखे हुए हैं इन्होंने, तो इतना ज़्यादा तो वाकई वेट बढ़ा देता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ ना, सिर्फ 2 स्पून लेती हूँ और आधा कप दूध डालती हूँ, बाकी पानी लेती हूँ। और आप देख सकते हैं जो मेरा सिपर है ये हाफ़ होता है और बस मैं इतना ही लेती हूँ। और ये इसलिए लेती हूँ कि सुबह को हम नाश्ता करते हैं, दोपहर को हमारा लंच नहीं होता, आजकल तो चाय भी हम वापस आके रात में पीते हैं, तो इसलिए इस टाइम पे ना मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन होती है और खाना भी हम 1-2 घंटे के बाद खाते हैं, तो इसलिए ये मैं लेती हूँ। और होप्स हो कि अब सबके साथ मैंने शेयर कर दिया होगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। और ये इतना थिक भी नहीं होता, इतना ज़्यादा भी नहीं होता, तो यूँ समझें कि जो लंच नहीं होता तो उसकी कमी पूरी कर देता है। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो थोड़ा सा हैवी लेते हैं क्योंकि वो वेट उठाते हैं और उनका अपना हिसाब किताब होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा मुझसे हैवी लेते हैं, मैं थोड़ा सा लाइट लेती हूँ। और मेरे ख़्याल में 2 चम्मच या आधा कप दूध या पानी के साथ बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो मैंने सोचा आज, बल्कि मैंने उस्मान को कहा कि आप ये बनाएं ना, मैं ज़रा शेयर कर लूँ, क्योंकि वही बनाते हैं मेरे लिए भी, मैं नहीं बनाती हूँ, वही बनाते हैं दोनों, क्योंकि आते ही मैं काम पे लग जाती हूँ, जो काम वगैरह होते हैं कंप्लीट करती हूँ, तो वो ना फिर इतनी देर में ये बना लेते हैं, तो साथ साथ मैं ये पीती रहती हूँ या बैठ के 5-10 मिनट में पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। और खाना थोड़ा लेट भी हो जाता है क्योंकि हम लोग इतना जल्दी सोते नहीं हैं,
तो हम लोग जाग ही रहे होते हैं। फिर आजकल बिग बॉस भी रात को देख रहे होते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं होता, आराम से हम खाना खाते हैं और फिर हमारी रूटीन इस तरह से चलती है। खाना हमारा हो गया है डन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दोनों चीज़ें मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए आज उनको बहुत अच्छी लगी थी। और बाहर का अगर इस तरह का खा के आते हैं, फिर घर में इस तरह के सादा खाने बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस जी, रोटी भी मैंने बना ली साथ साथ, और थोड़े से मैंने राइस बॉयल किए थे, अम्मी ने थोड़ी सी दाल जो है वो भी दे दी थी। तो थोड़ा थोड़ा करके अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का डिनर बहुत अच्छा हो गया। और बाकी नमकीन गोश्त की मैं आपको दिखा देती हूँ शक्ल। अच्छा, ये मैंने जब शेयर किया था ना, तो ये बहुत से तरह से बनता है। रोश अलग बनता है, दमपुख्त अलग बनता है, नमकीन गोश्त काली मिर्च वाला हर कोई बनाता है, थोड़ा सा डिफरेंट करके बनता है। तो जो मैंने शेयर किया था आपके साथ, ये बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनता है, कोई एफ़र्ट नहीं होती। और मेरी फैमिली में मैं जब भी बनाती हूँ ना, सबको ससुराल में या मेरे हस्बैंड को, भाई को, सबको माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर आपके भी बच्चों को या हस्बैंड को या घर में पसंद है, तो आई एम श्योर कि उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ, हम डिनर करते हैं इंशाअल्लाह ताला जी। आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें जी, पॉजिटिव रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।